द खलीवाली ऑफ फार्मा फील्ड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक और नया नोटिस देखने को मिल गया है। जी हाँ, जो कि आधार ओरिएंटेड जो बायोमेट्रिक सिस्टम पीसीआई पिछले 1.5 साल से कॉलेजेस के सामने चिल्ला रहा है, लगा लो लगा लो, नहीं दूंगा अप्रूवल, नहीं दूंगा अप्रूवल, लगा लो लगा लो। ना जाने ढेरों कितने नोटिस पीसीआई ने बायोमेट्रिक सिस्टम को लेकर के निकाले और कॉलेज बोल रहे हैं तुम क्या करोगे, हमारा अप्रूवल रोक दोगे, एलो पैसे हमें अप्रूवल दो। तो ये वाला सिस्टम बेसिकली फार्मा जगत में चल रहा है, जिस कारणवश आज हमारा जो फार्मेसी फील्ड है वो अच्छा होते हुए भी बेकार होता जा रहा है, क्योंकि जो करवाने वाले हैं वही सही नहीं है, तो बेचारे जो बच्चे करने वाले हैं उनका भविष्य कैसे सही हो सकता है। तो चलिएगा बात करते हैं यहाँ पर नोटिस क्या है उसके बारे में, ज्यादा बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। 16/10/2025 का ये नोटिस है और पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इस नोटिस को जाकर के देख सकते हैं। अदरवाइज आप लोग बीएसपी फार्मेसी के टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस नोटिस का विषय क्या रहने वाला है भाई, देखिएगा जरा यहाँ पर कि मैंडेटरी, हमारा क्या बोला गया है, इन्होंने बार बार यही चीजें बोलते हैं कि मैंडेटरी है क्या AEBAS यानी कि आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम हमारा, जो कि हमारा रजिस्ट्रेशन एंड ऑन बोर्डिंग प्रोसेस के लिए, जिसके रिगार्डिंग पीसीआई पहले भी देखिए कितने नोटिस निकाल चुका है। अगर जो हम लोग बात करें तो 13/12/2023 यानी कि 13 दिसंबर 2023 से नोटिस निकाल रहा है इस चीज को लेकर के। फिर 24 जनवरी 2025 को नोटिस निकाला इसने, फिर 14 फरवरी 2025 को नोटिस निकाला, फिर 21 मार्च 2025 को नोटिस निकाला, फिर 1 मई 2025 को नोटिस निकाला, फिर 13 जून 2025 को नोटिस निकाला, फिर 7 जुलाई 2025 को नोटिस निकाला। तो नोटिस पर नोटिस आते गए और कॉलेजेस कहते गए कि चलो चलो तुम जाओ, है ना, हम नहीं लगवाएंगे। अब यहां पर इन्होंने क्या बोला है, देखिएगा साफ तौर पर पीसीआई ने क्या बोला है कि दिस इज हमारा, अगर जो बात की जाए तो इस पूरे के पूरे संदर्भ के बारे में, तो जो हमारा आधार ओरिएंटेड, हमारा आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है, पहली चीज तो ये कि हमारा किसके लिए है, फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट, यानी कि जो टीचर्स हैं और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं, ये दोनों के लिए रहने वाला है। क्यों ऐसा था, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जो एक कॉलेज में पीसीआई रजिस्टर है और दूसरे कॉलेज में क्या कर रहे हैं, इसमें भी इसमें अपना रजिस्टर हो गया पीसीआई की वेबसाइट पर और दूसरे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे धांधलेबाजी ज्यादा हो रही थी कि टीचर कोई रजिस्टर पीसीआई पोर्टल पर कोई और है और पढ़ा कोई और रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल पीसीआई पोर्टल पर कोई पीएचडी वाला है ना, पीएचडी वाला बंदा है रजिस्टर, और जो पीसीआई के पास में डाटा गया पर कॉलेज में ऐसा कोई पढ़ा ही नहीं रहा है, कॉलेज में पढ़ा रहा बी फार्मा जो पास आउट है, जिस जब इंस्पेक्शन होता है तो पीएचडी वाला ही आकर के बैठ जाता है। क्योंकि जब आप लोगों ने भी ये चीज अब कभी ना कभी तो ऑब्जर्व करी होगी कि जब आपके कॉलेज में पीसीआई का इंस्पेक्शन होता है तो उस समय पर क्या होता है कि बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट्स देखने को मिलता है जो तुम्हें खुद ही संदेह होता होगा ये मास्टर है या क्या है भैया ये, है ना। और बहुत सारे ऐसे नए नए टीचर्स देखने को मिलते हैं, ये भी हमें पढ़ाते थे क्या, ऐसे झटके लगते होंगे आप लोगों को कभी ना कभी। तो वही चीज यहाँ पर है, तो उसी चीज को लेकर के इन्होंने फैकल्टी मेंबर्स और जो स्टूडेंट थे दोनों को लेकर के यहाँ पर ABEA सिस्टम हमारा यहाँ पर लागू किया था। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने इसको लेकर के देखिए साफ तौर पर दोबारा से डेट बढ़ा दी है कि इंस्टीट्यूट आर देयरफॉर डायरेक्टेड अगेन एज अ फाइनल रिमाइंडर। हर बार फाइनल बोलते देखो, वो बोलते ना आखिरी बार बोल रहा हूँ ऐसा, बस अब बहुत हो गया, फिर से कौन गाली दे करके चला जा, अब देखा आखिरी बार बोल रहा हूँ तू समझ जा, तो फिर कौन कॉलेज वाले का देखा यार आखिरी बार मान जा, ऐसे फाइनल वार्निंग। भैया फाइनल वार्निंग काहे दे रहे हो, आप पीसीआई हैं, अपनी शक्तियों को जानिए। आप बोल दीजिए कि इस बार ये डेट हमने दे दी और तू अगर जो नहीं कराया तो अप्रूवल ना दे। भाई साहब बोल करके देखिए, एक साल अगर जो 10,000 कॉलेजेस, माफ कीजिएगा 10,000 हमारे मुंह से निकल गया, 1,000 कॉलेजेस का अप्रूवल कैंसिल तो कीजिए, एक 2025-26 में करके देख लीजिए। अरे कॉलेजेस क्या, कॉलेजेस का डायरेक्टर बैठेगा, पहले ई काम होना चाहिए, हमारा धंधा बंद, हमारा कोई चीज चले ना चले पहले ये सिस्टम लगा होना चाहिए। भैया एक बार कैंसिल करके तो देखे, तभी तो औकात आएगी सब उन कॉलेज वालों की समझ में। मैं इसी वजह से तो बोलता हूं कि पीसीआई स्ट्रिक्ट क्यों नहीं होता है, पैसे कमाने। अब 5400 करोड़ स्कैम हुआ मोन्टू पटेल का, सुने होंगे ना, नहीं सुने तो जाकर के देखिएगा। 2022 में प्रेसिडेंट बने सबसे कम उम्र वाले मोन्टू पटेल जी, और वो 5400 करोड़ का स्कैम करके चले गए 3 साल के अंदर अंदर। ये अप्रूवल दे करके 8-8 मिनट में ऑनलाइन अप्रूवल हो जा रहे कॉलेजेस के, है ना जी। तो वो क्यों हो रहे हैं, अब ये बार बार नोटिस करेगा। भाई अथॉरिटी है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई लीडर है
आपको कुछ बोला, एक बार आपने नहीं सुना, दूसरे, है ना, तीसरी बार में तो चाटा खिंच जाए ना, चौथी बार के में अपना आप हो जाए, ये करिएगा तो। क्योंकि मैं इसी वजह से बोलता हूँ पीसीआई की डिमांड हर साल अप्रूवल देती है। मैं बोलता हूँ कि भाई पीसीआई सबसे पहली चीज कंपलसरी, जो आप नियम कानून निकाल रहे हैं, चलो ठीक है, आप सबसे पहला कंपलसरी कीजिए बच्चों का प्लेसमेंट, कि भाई अगली साल आपके कॉलेज में इंडस्ट्री कम से कम 5 आनी चाहिए, और कम से कम तुम्हारे कॉलेज में से प्लेसमेंट 50% बच्चों का होना चाहिए, होना ही चाहिए। अगले साल तभी अप्रूवल मिलेगा। अरे हम देखते हैं कि हमारा बच्चा बेरोजगार कैसे रह जाता है। ये सिस्टम लागू कीजिए ना भाई, जब तुम हर साल अप्रूवल दे ही रहे हो, हर साल इंस्पेक्शन भी करा रहे हो, किताबें देख रहे हो, लाइब्रेरी देख रहे हो, लैब्स देख रहे हो, क्लास देख रहे हो, सब कुछ, एक ये भी नियम लगा दीजिए ना कि इस कॉलेज में 5 कंपनी आनी चाहिए इंस्पेक्शन के लिए। हम इंस्पेक्शन मतलब माफ कीजिएगा, 5 कैंपस आने चाहिए, है ना, 5 कंपनी आनी चाहिए, और कम से कम 50% बच्चों का प्लेसमेंट होना चाहिए। भाई बेरोजगारी अपना आप छुटर मुंह चली जाएगी, है ना, ऐसे मुंह छुपा करके भागेगी, छुपे मुंह जा रही है। कर सकती है अथॉरिटीज, काहे नहीं कर रही हैं। आज इंडस्ट्री में अगर जो मैं अपने पर्सनल लेवल पर बात करूं, जब मैं इंडस्ट्री के लोगों से बात करता हूं, तो वहां पर नॉन फार्मा वाले क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कहीं प्रावधान है ही नहीं कि फार्मेसी वाला ही जाएगा खाली फार्मा सेक्टर में, इंडस्ट्रियल में, फार्मास्यूटिकल में। क्योंकि कि सिखाना वहां पर बीएससी वाले को भी है, बीए वाले को भी, और बी फार्मा वाले को भी है, तो वो तो बीएससी और बीए वाले को भी ले लेंगे, तो क्या दिक्कत है उन्हें। तो ये सिस्टम होने चाहिए। नोटिस निकालने से कोई फायदा नहीं है कि दोबारा से बोल रहा कि आखिरी हम लोग वार्निंग दे रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया तुम्हें समझा रहे हैं। भाई इतनी प्रक्रिया आपने इतनी बार समझा चुके, हर नोटिस में समझा रहे हो, कोई बुद्धू से बुद्धू इंसान समझ जाए तो कॉलेज खोल करके बैठे हैं। अब इन्होंने लास्ट डेट क्या दे दी भाई, 31/12/2025, यानी कि अब यार देखो, नवंबर में हम कोई नोटिस नहीं निकालेंगे इसके रिगार्डिंग, अब सीधा आपसे 31 दिसंबर को मिलेंगे, साल खत्म, 2026 में अब आपसे बात होगी, ऐसा पीसीआई ने बोल दिया है। पर लेकिन देखिए, जो मेरी बातें हैं ना, वो आप लोगों को थोड़ा सा मजाक में लगती होंगी, पर लेकिन मेरी जो मांगे हैं ना पीसीआई से, वो हकीकत है। क्योंकि भाई देखो, हर साल इंस्पेक्शन हो रहा है और ये चीज हो सकती है, और जिस दिन ये चीज हो गई ना, तो ये जो सबसे बड़ा टैबू इस फार्मा सेक्टर पर बन करके रह गया है कि फार्मेसी करके कुछ नहीं होता है, भाई ये चेंज हो जाएगा, हकीकत में चेंज हो जाएगा। तो भाई ये इन्होंने दोबारा से ये आधार लिंक वाला जो अपना ये बायोमेट्रिक सिस्टम है, उसको लेकर के दोबारा से नोटिस निकाला है। पर लेकिन हमारी फिर से वही मांगे हैं कि 50% प्लेसमेंट कॉलेज से बच्चों का हो, तो बच्चों का पढ़ाई में भी मन लगेगा, और बच्चा पढ़ेगा भी एक मोटिवेशन के साथ में कि जब मैं चौथी साल में आऊंगा, तो पीसीआई के एक नियम है कि 5 कंपनियां कॉलेज में आएंगी, तो मुझे प्लेसमेंट लेना है, और मैं प्लेसमेंट लूंगा तभी लूंगा जब मैं पूरे सेमेस्टर पढ़ूंगा। आज फार्मा सेक्टर में रियलिटी ये हो गई कि बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है एक दिन पहले पढ़ेंगे पास हो जाएंगे, पास होने के लिए पढ़ रहा है, उसे नहीं पता कि वो गलत कर रहा है। पर लेकिन क्योंकि सिस्टम ऐसा चल रहा है कि आप डिग्री के पीछे भाग रहे हो, है ना, कोई भी अपनी नॉलेज के पीछे नहीं भाग रहा, डिग्री हम पास कैसे हो, हर किसी के दिमाग में है भैया पास हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। कोई भी बच्चा, मैं तो ऑनलाइन पढ़ाता हूँ ना, हम तो बीएसवी फार्मेसी ऐप पर हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बीएसवी फार्मेसी ऐप पर बी फार्मा डी फार्मा के कोर्सेज हैं, बच्चे लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हैं। मैं आज तक मुझे सिंगल एक बच्चा ऐसे नहीं मिला जो पूछे भैया इस सेमेस्टर में मैं सीखने को क्या मिलेगा। हर कोई भैया मैं पास तो हो जाऊंगा ना, मैं पास तो हो जाऊंगा ना, मैं पास तो हो जाऊंगी ना। भैया पास होने के लिए कर रहे हो यार, पास तो जो एक दिन पहले पढ़ता है वो भी हो जाता। तुम 6-6 महीने का कोर्स ज्वाइन करके कॉलेज में भी जा रहे हो, 6 महीने का कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, लाइव क्लासेस ले रहे हो डेली, हर संडे टेस्ट भी दे रहे हो पास होने के लिए। कोई ये नहीं पूछता भैया इस सेमेस्टर में क्या सीखने को मिलेगा, इस सेमेस्टर पिछले सेमेस्टर से क्या नया है इस सेमेस्टर में, है ना, मुझे क्या सीखने को मिल सकता है भैया इस सेमेस्टर में। नहीं भैया पास कैसे होंगे। तो भाई चीजों को थोड़ा सा सोचिए और चीजों को ग्रैब कीजिए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, और अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।